साइंटिफिक योगा जीवन में सुख शांति सफलता पाने का बहुत ही अच्छा सरल और आसान तरीका है। कब्ज हो जाती है, कभी आपको लूज मोशन दस्त हो जाते हैं, कभी आपको जो है हाइपर एसिडिटी हो जाती है, कभी एसिडिक इतना हो जाता है आपका पेट की खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है। और कभी ऐसा होता है कि आपका खाना नहीं पचता, सड़ता है, आपको गैस बनती है। तो उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा योगासन प्राणायाम और कुछ मुद्राएं, हस्त मुद्राएं हैं, उनका अभ्यास करना चाहिए। तो उसी क्रम में आपको मैं एक बहुत अच्छी आज मुद्राएं बताऊंगा, आप उनको करोगे तो आपको उनका बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, इसी क्रम में एक बहुत अच्छी हस्त मुद्रा होती है। पहली उंगली को अंगूठे के नीचे लगा के और मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली को अंगूठे की टिप से ऐसे मिला दोगे तो ये आपकी अपान वायु मुद्रा होती है। और ऐसे लगा के और हथेली को ऊपर की तरफ करके ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लेनी है आपको। तो ये अपान वायु मुद्रा होती है। तो अपान वायु मुद्रा, ये जो वायु मुद्रा लगाई है आपने, तो ये इसमें वायु मुद्रा जो है आपके वात रोग, जो वात जनित रोग होते हैं ना, जो आपके हड्डियों में हड्डी के जोड़ों में दर्द होता है आपको, वो वात कुपित होने की वजह से होता है। जब वात दूषित हो जाता है, वात पित्त कफ ये तीन दोष होते हैं, जब इनमें से वात दूषित हो जाता है तो आपको हड्डियों के जोड़ों की समस्या बनी रहती है, आपको दर्द रहेगा, हवा बनी रहेगी, कहीं ना कहीं आपको जोड़ों में दर्द रहती है, सर्वाइकल का दर्द, साइटिका का दर्द और घुटने का दर्द, आपके जोड़ों में दर्द होता है। अपान मुद्रा आपके मल मूत्र त्याग, आपका जो वेस्ट होता है, जो मेटाबॉलिज्म वेस्ट होता है, चयापचय में जो वेस्ट जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको निकालने के लिए अपान मुद्रा होती है। तो अपान वायु मुद्रा जब आप लगा लोगे तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाएगा, इससे हाई बीपी होगा वो भी कम हो जाएगा, और ये आपके पाचन को बहुत अच्छा कर देगी, आपको मल मूत्र त्याग हो जाएगा, आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी, ना आपको डायरिया होगा। ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देती है। तो इसके अनंत लाभ हैं। इससे आपका ये वात रक्त दोष हो जाता है। वात रक्त दोष में जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, तो वात रक्त दोष में भी अपान वायु मुद्रा बहुत काम करती है। तो ये एक तरह से ये अपान वायु मुद्रा होती है, ये एक तरह से आपको दोबारा ऊर्जावान बनाएगी, आपके शरीर से सारी गंदगी मैल बाहर निकाल देगी। तो अपान वायु मुद्रा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसको लगाना आपको जितना हो सके, ऐसे घुटने के बल ऐसे पोजीशन लेके और धीरे धीरे आप अपने हाथों को आगे कीजिएगा। उत्तान शीर्षासन भी बहुत अच्छा होता है। ये जब ऐसे करोगे, इससे आपको ईप्स कुल्लों के आसपास और जो मल द्वार होता है उसके आसपास की मांसपेशियों पे बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, और जिसकी वजह से आपको जो है मल मूत्र त्याग करने में जो कठिनाई होती है, कब्ज की समस्या बनी रहती है, उसको भी दूर करेगा ये। ऐसे दंडासन में बैठ के और घुटने से एक पैर को मोड़ लीजिएगा और दूसरे पैर को पीछे ले जाइएगा, और ऐसे जब ले जाओगे आप तो ये ऐसे पोजीशन आ जाएगी आपकी। और फिर इसमें धीरे धीरे आप ऐसे पुशअप्स की तरह भी कर सकते हो। जिसको कोई भी कमर में दर्द है या फिर किसी को जो है पेट में कोई समस्या है, हर्निया जैसी कोई समस्या है, तो जो भुजंगासन नहीं कर सकते और राजकपोतासन में बहुत अच्छा अपने आप को आराम महसूस करेंगे इसको करने में। ये आपको आपके कंधों के लिए भी, हाथों के लिए भी और कूल्हे के आसपास की मांसपेशियों के लिए भी, जो क्योंकि हमारा आजकल ज्यादातर जो काम रहता है वो बैठे रहने का कार्य रहता है, हम बैठे रहे सीटिंग पोजीशन में, इससे आपको कब्ज की समस्या दूर होगी। बहुत अच्छा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा आपको। दोबारा पोजीशन को ऐसे रिगेन कीजिएगा, ऐसे स्थिति में आ जाइए पहले वाली। अब आपको फिर दंडासन में आके फिर इस दूसरे पैर को मोड़ लीजिए और इसको आप पीछे की तरफ ले जाइएगा। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है राजकपोतासन। हमारी रीढ़ की हड्डी का जो बेस होता है और हमारे पैरों का जो बेस होता है, हमारी जांघें, हमारे कूल्हे, ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है बॉडी का, और
पूरी एनर्जी, ऊर्जा, प्राण ऊर्जा यहीं से बनती है। तो इसमें जो स्ट्रेन होता है बैठे रहने में या खड़ा रहने में, उसको दूर करने के लिए राजकपोतासन बहुत अच्छा आसन है।